संकल्प कर लें कि यह जोखिम लेने योग्य है, तो आपको तत्काल कर्म करने का साहस जुटा लेना चाहिए। सच्चा साहसी वह है, जो बड़ी से बड़ी विपत्ति को बुद्धिमत्ता पूर्वक सह सकता है। हर परिस्थिति में शांत रहने वाला निश्चित ही शिखर को छूता है। साहस का अर्थ होता है यह पता होना कि किस बात से डरना नहीं चाहिए। वह सच्चा साहसी है, जो कभी निराश नहीं होता। कायर तभी धमकी देता है, जब सुरक्षित होता है। जो दूसरों की स्वाधीनता छीनते हैं, वास्तव में कायर हैं। कायरता से कहीं ज्यादा अच्छा है, लड़ते लड़ते मर जाना। कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। कायर अपने जीवन काल में ही अनेक बार मरते हैं, परंतु वीर पुरुष केवल एक ही बार मरते हैं। अत्याचार और भय दोनों कायरता के दो पहलू हैं। मैं कायरता तो किसी हाल में सहन नहीं कर सकता, आप कायरता से मरें इसकी बजाय बहादुरी से प्रहार करते हुए और प्रहार सहते हुए मरना कहीं बेहतर समझूंगा। जीवन में स्थिरता, शांति और विश्वसनीयता की स्थापना का एकमात्र साधन भक्ति है। मृत्यु और विनाश बिना बुलाए ही आया करते हैं, क्योंकि ये हमारे मित्र के रूप में नहीं शत्रु के रूप में आते हैं। जो आदमी नशे में मदहोश हो उसकी सूरत उसकी माँ को भी बुरी लगती है। नशे की हालत में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग भी सहज ही बढ़ जाता है। नशा करने वाले मित्र से चले कोई कितना ही प्रेम क्यों ना करता हो, पर जब निर्भर करने का अवसर आता है तो वह भरोसा उस पर करता है जो नशा न करता हो। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना आदर्श उपस्थित करके ही दूसरों को सच्ची शिक्षा दी जा सकती है। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ कमियां भी हैं, तो उन्हें छिपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है, सिवाय एक ईश्वर के। अपने हित की अपेक्षा जब परहित को अधिक महत्व मिलेगा तभी सच्चा सत्य प्रकट होगा। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है, जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। कृतज्ञता एक कर्तव्य है, जिसे पूरा करना चाहिए। विदेश में विद्या, घर में पत्नी, रोगी के लिए औषधि और मृतक का मित्र धर्म है। फल की इच्छा छोड़कर निरंतर कर्तव्य करो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्तव्य करते उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, इसलिए हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता, चरित्र कभी नहीं हारता, धैर्य और दृढ़ता से सपने अवश्य सच हो जाते हैं। मानव जीवन की दिशा बदलने में एक छोटी सी बात भी अद्भुत प्रभाव रखती है। आप कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, चाहे वह आपकी सोच हो, आपका जीवन हो या आपके सपने हो, सब सच हो सकते हैं। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप इस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को ही अचंभित कर डालेंगे। संकल्प ही मनुष्य का बल है। अपने शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता। वह सच्चा साहसी है जो कभी भी निराश नहीं होता। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं करते। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव खजाना। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। कोई भी पूर्ण नहीं होता और कोई भी हर समय नहीं जीतता। बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप इस बात की परवाह नहीं करें कि श्रेय किसे मिलेगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अग्नि से सोना परखा जाता है और विपत्ति से वीर पुरुष। गुण स्वयं ही सामने आ जाते हैं, क्योंकि कस्तूरी को अपनी उपस्थिति प्रमाणित नहीं करनी पड़ती। संभव की सीमाओं को जानने का एक ही तरीका है।
उनसे थोड़ा आगे असंभव के दायरे में निकल जाए। अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। यदि आपको अपने उद्देश्य और साधन तथा ईश्वर में आस्था है तो सूर्य की तपिश भी शीतलता प्रदान करेगी। केवल बुद्धि के द्वारा ही मानव का मनुष्यत्व प्रकट होता है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। कार्यकुशल व्यक्ति के लिए यश और धन की कमी नहीं है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो तो सहायता स्वयं तुम्हें मिलेगी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहते है। नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्य दूसरों पर अधिकार कर सकता है। मनुष्य धन अथवा पैसे नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध मस्तिष्क की दीपक को बुझा देता है। अतः हमें सदैव शांत व स्थिरचित रहना चाहिए। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। क्रोध के सिंहासनासीन होने पर बुद्धि वहां से खिसक जाती है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोध से धनी व्यक्ति घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। सात्विक कला रचनाकार की प्रसन्नता, साधना और पवित्रता की गवाह होती है। सच्ची अहिंसा मृत्युशैया पर भी मुस्कुराती रहेगी। अहिंसा ही वह एकमात्र शक्ति है जिससे हम शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं और उसके प्रेम पात्र बन सकते हैं। स्वच्छता, पवित्रता और आत्मसम्मान से जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण विश्व का इतिहास उन व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो अपने आत्मविश्वास, साहस तथा दृढ़ता की शक्ति से नेतृत्व के शिखर पर पहुँचे हैं। सत्याग्रह और चरखे का घनिष्ठ संबंध है तथा इस अवधारणा को जितनी अधिक चुनौतियां दी जा रही हैं, इससे मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ होता जा रहा है। सभ्यता का सच्चा अर्थ अपनी इच्छाओं की अभिवृद्धि न कर उनका स्वेच्छा से परित्याग करना है। समुद्र जलराशियों का समूह है। प्रत्येक बूंद का अपना अस्तित्व है, तथापि वे अनेकता में एकता के द्योतक हैं। स्त्री का अंतर्ज्ञान पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञानी होने की घमंडपूर्ण धारणा से अधिक यथार्थ है। स्वामी की आज्ञा का अनिवार्य रूप से पालन करना परतंत्रता है, परंतु पिता की आज्ञा का स्वेच्छा से पालन करना पुत्रत्व का गौरव प्रदान करती है। मनुष्य अक्सर सत्य का सौंदर्य देखने में असफल रहता है। सामान्य व्यक्ति इससे दूर भागता है और इसमें निहित सौंदर्य के प्रति अंधा बना रहता है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि गीता हमें यह सिखाती है कि हम जिसका पालन अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता है। मेरे विचारानुसार गीता का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताना है। मनुष्य अपनी तुच्छ वाणी से केवल ईश्वर का वर्णन कर सकता है। मेरे विचारानुसार मैं निरंतर विकास कर रहा हूँ। मुझे बदलती परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आ गया है, तथापि मैं भीतर से अपरिवर्तित हूँ। महाभारत के रचयिता ने भौतिक युद्ध की अनिवार्यता का नहीं वरन उसकी निरर्थकता का प्रतिपादन किया है। मनुष्य तभी विजयी होगा जब वह जीवन संघर्ष के बजाय परस्पर सेवा हेतु संघर्ष करेगा। मजदूर के दो हाथ जो अर्जित कर सकते हैं, वह मालिक अपनी पूरी संपत्ति द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा एक विज्ञान है। विज्ञान के शब्दकोश में असफलता का कोई स्थान नहीं। अब भूखे राष्ट्र के पास न कोई धर्म, न कोई कला और न ही कोई संगठन हो सकता है।
आत्मरक्षा हेतु मारने की शक्ति से बढ़कर मरने की हिम्मत होनी चाहिए।